हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू केमिस्ट्री पढ़ाता हूं और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है केमिस्ट्री में डीजी बाय इंजीनियर अरविंद ठाकुर। हालांकि पिछले कुछ दिनों से गैप हो गया, मैं वीडियो नहीं डाला हूं। केमिकल बॉन्डिंग के बाद जो 11th सेक्शन है उसका वीडियो नहीं है, कुछ प्रॉब्लम था, लेकिन अब मैं कंटिन्यू करूंगा। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो 11th क्लास के एनसीईआरटी के सेकेंड बुक का फर्स्ट चैप्टर है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। यह चैप्टर एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही 11th वालों के लिए, बट ये चैप्टर पूरे केमिस्ट्री के लिए भी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूरा फिजिकल केमिस्ट्री इससे कनेक्टेड रहता है, क्योंकि इसी चैप्टर में लोग पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पूरी केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, फिजिकल केमिस्ट्री हो, हर जगह इसका इस्तेमाल है। और एकेडमिक के अलावा जब हम लोग इंट्रेंस एग्जाम की बात करते हैं, वो जेई मेन का बात करें या एडवांस का बात करें, दोनों ही एग्जाम में इस सेक्शन से क्वेश्चंस आना फिक्स है, रेगुलरली आता है। जेई मेन में भी आता है, एडवांस में भी आता है। नीट एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन रेगुलरली आता है इस ऑक्सीडेशन रिडक्शन टॉपिक से, इसके ऑक्सीडेशन नंबर सेक्शन से। अगर पूरे ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात करोगे तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में आपका रेडॉक्स टाइट्रेशन रिएक्शन भी आता है, जिस रेडॉक्स टाइट्रेशन से तो और भी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। बट ओनली ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलता है और ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होता है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। मीन्स ओवरऑल ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं स्टार्ट करूँगा वेरी फर्स्ट से, मीन्स स्टार्ट से आपके एनसीईआरटी लेवल से। जैसे कि आप, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि स्टूडेंट 10th पास करके आया है, दे हैव नो बेसिक आइडिया अबाउट ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इसलिए मैं वेरी फर्स्ट से स्टार्ट करूँगा, लेकिन ले जाऊँगा मैं एपेक्स तक। मीन्स जे मेन, जे एडवांस एंड नीट के ऑल क्वेश्चंस उसमें कवर अप हो जाएंगे। जहाँ तक मैं जब भी आपको केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ अपने चैनल से, तो बार बार बोलता हूँ कि जे मेन और नीट का जो लेवल है एक ही जैसा है। इनफैक्ट नीट का लेवल पहले से थोड़ा और नीचे हुआ है, तो जेई मेन से थोड़ा क्वेश्चंस का लेवल नीट में लो रहता है। जेई मेन में क्वेश्चंस कुछ न्यू भी रहता है क्योंकि उनके क्वेश्चंस का नंबर कम रहता है, और नीट एग्जाम्स में क्वेश्चंस का नंबर ज़्यादा होने की वजह से क्वेश्चंस के लेवल को थोड़ा नीचे रखा जाता है। बट आई एम सजेस्टिंग all NEET aspirants to just prepare their मतलब एग्जाम्स अप टू जेई मेन लेवल। मीन्स अगर आप जेई मेन लेवल का प्रिपरेशन करते हो तो डेफिनेटली विल गेट बेटर स्कोर इन योर नीट एग्जाम्स। तो लेट अस स्टार्ट ऑक्सीडेशन रिडक्शन टॉपिक। बट इस टॉपिक को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, लेकिन आप सब अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो पक्का कीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि मैं केमिस्ट्री के एक भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जिसको मैं छोड़ने वाला हूँ। मैं ईच एंड एवरी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा और आपके केमिस्ट्री को बहुत आसान बना दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन का क्लासिकल डेफिनेशन पहले होता है, मीन्स पहले हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन को कैसे पढ़ते थे और आज कैसे पढ़ते हैं, दोनों में थोड़ा डिफरेंस भी देखेंगे। इस वजह से ऑक्सीडेशन रिडक्शन का 2 तरह का डेफिनेशन है, एक क्लासिकल डेफिनेशन और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन। क्लासिकल डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लासिकल डेफिनेशन से मैक्सिमम जो केमिकल रिएक्शंस होता है उससे हम लोग समझ जाते हैं कि इसमें कौन सा केमिकल रिएक्शन ऑक्सीडेशन है, कौन रिडक्शन है, कहाँ कैसे हो रहा है। बट इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन जो है वो मोर रेशनल है, मोर यूनिवर्सल है। आप ऐसा क्यों है आप आगे आप देखोगे, लेकिन पहले क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। क्लासिकल डेफिनेशन, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो वन बाय वन करके हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग ऑक्सीडेशन का क्लासिकल डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर रिडक्शन का। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का क्लासिकल डेफिनेशन होता है ये एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक ऑक्सीजन एंड हैलोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। किसी भी कंपाउंड में, किसी भी सब्सटेंस में
अगर आप मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक ऑक्सीजन और हैलोजन का एडिशन कर रहे हो तो आप उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन कर रहे हो। मींस क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक ऑक्सीजन और हैलोजन टू ए कंपाउंड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एज फॉर एग्जाम्पल, आप मैग्नीशियम में अगर ऑक्सीजन आप ऐड करते हो तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। दिस रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम। यह मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ क्योंकि आप मैग्नीशियम में ऑक्सीजन का एडिशन कर रहे हो। किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन का या हैलोजन का एडिशन हो रहा है तो वह केमिकल रिएक्शन क्लासिकली ऑक्सीडेशन कहलाता है। इसके अलावा अगर आप सोडियम को भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहे हो तो सोडियम ऑक्साइड फॉर्म होगा, सोडियम पेरोक्साइड भी फॉर्म होगा। ये भी रिएक्शन ऑक्सीडेशन है। अगर आप हैलोजन का एडिशन कर रहे हो, मैग्नीशियम हैलाइड क्लोराइड फॉर्म हुआ, ये भी ऑक्सीडेशन है। तो ऑक्सीड कहीं भी किसी भी सब्सटेंस में अगर आप ऑक्सीजन या हैलोजन जैसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन करते हो तो उस रिएक्शंस को हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन ऑक्सीडेशन के जो क्लासिकल डेफिनेशन है इसमें केवल है ऑक्सीजन और हैलोजन के एडिशन वाली बात नहीं है, एक और बात और वो है हाइड्रोजन। कहा जाता है किसी कंपाउंड से अगर आप हाइड्रोजन का रिमूवल कर रहे हो तो भी ऑक्सीडेशन है। किसी कंपाउंड से हाइड्रोजन का रिमूवल करो भी ऑक्सीडेशन है। और यह रिएक्शन, यह ऑक्सीडेशन वाला जो डेफिनेशन है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे कि बहुत जगह पे हम लोग कंपाउंड से हाइड्रोजन का रिमूवल करेंगे और उस हाइड्रोजन के रिमूवल करने से उस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और वो भी बहुत ही पॉपुलर डेफिनेशन है। तो हमारे ऑक्सीडेशन का क्लासिकल डेफिनेशन हुआ एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक हैलोजन और ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम कंपाउंड इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। किसी कंपाउंड से अगर आप हाइड्रोजन का रिमूवल कर रहे हो तो वो भी ऑक्सीडेशन है। एज फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन हुआ जिसमें हम लोग बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन के रिमूवल को भी ऑक्सीडेशन बोलते हैं। यह क्लासिकल डेफिनेशन वेरी यूजफुल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और कार्बन केमिस्ट्री के फील्ड में। एज फॉर एग्जाम्पल, ये आपका अल्कोहल है, यह इथानॉल है, इथानॉल। इस इथानॉल से अगर आप हाइड्रोजन रिमूव करोगे, हाइड्रोजन का यहाँ पे से रिमूवल हो रहा है, हाइड्रोजन में निकाल रहा हूँ, हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद ये क्या बन जाएगा CH3COH। देखो गौर से, यहाँ पे आप देखो दोनों कंपाउंड में क्या फर्क है। यहाँ से 2 हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। इस कंपाउंड में हाइड्रोजन कितने हैं 3 और 3 6 है और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 4 है। 2 हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो गया रिमूव हो गया, 2 हाइड्रोजन रिमूव हो गया। 2 हाइड्रोजन आपने निकाल लिया, कंपाउंड से हाइड्रोजन का आपने रिमूवल किया, तो कंपाउंड से हाइड्रोजन का रिमूवल करोगे तो उस प्रोसेस को बोलेंगे ऑक्सीडेशन। तो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन एंड दिस रिएक्शन इज वेरी पॉपुलर इन द फील्ड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वहाँ आपको पढ़ाया जाएगा अलग अलग रिएजेंट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं और वह हमारे अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरीका से किसी कंपाउंड से अगर आप हाइड्रोजन निकाल रहे हो तब भी उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और उस कंपाउंड में अगर हैलोजन और ऑक्सीजन जैसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को आप ऐड कर रहे हो तब भी ऑक्सीडेशन है। तो बोथ आर क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन। अब जिस तरीका से हम लोगों ने ऑक्सीडेशन के क्लासिकल डेफिनेशन को पढ़ा, सिमिलरली अब हम लोग रिडक्शन के क्लासिकल डेफिनेशन को पढ़ने जा रहे हैं। क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ रिडक्शन। रिडक्शन
अब रिडक्शन के क्लासिकल डेफिनेशन है कि रिमूवल ऑफ more electronegative element like oxygen or halogen from compound is called reduction. में जस्ट ऑक्सीडेशन के उल्टा। ऑक्सीडेशन में आपने पढ़ा है कि किसी कंपाउंड में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक हैलोजन और ऑक्सीजन का एडिशन को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे रिडक्शन का डेफिनेशन होता है किसी कंपाउंड से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक ऑक्सीजन और हैलोजन का आप रिमूवल कर रहे हो, निकाल रहे हो, तो भी वो रिडक्शन है, जस्ट उल्टा ऑक्सीडेशन का। फिर जिस तरीका से मैं आपको बताया था कि किसी कंपाउंड में किसी कंपाउंड से हाइड्रोजन का रिमूवल कर रहे हो तो वो उसका ऑक्सीडेशन है। तो जस्ट यहाँ पे उल्टा होगा रिडक्शन में कि किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन का एडिशन कर रहे हो तो, और किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन का एडिशन कर रहे हो तो रिडक्शन है। मीन्स ऑक्सीडेशन के जस्ट उल्टा डेफिनेशन, रिवर्स डेफिनेशन होता है रिडक्शन का। मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू द कंपाउंड इज कॉल्ड रिडक्शन, एज वेल एज removal of more electronegative elements like oxygen or halogen from compound is also called reduction. रिडक्शन का डेफिनेशन जस्ट ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन का आपका उल्टा हुआ। किसी कंपाउंड से अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन और हेलोजन को निकाल रहे हो तो रिडक्शन, और किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हो तो रिडक्शन। तो देखिए जैसे मैं आपको बताया था, मैग्नीशियम क्लोराइड को यहाँ पे अगर आप हीट करोगे तो मैग्नीशियम बाहर हो जाएगा, क्लोरीन गैस निकल गया। मीन्स ऑक्सीजन मीन्स अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हेलोजन बाहर निकल गया। यहाँ पे आप देख रहे हो कंपाउंड से हेलोजन बाहर निकल रहा है, रिमूव हो रहा है। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन दिस इज रिडक्शन। किसी कंपाउंड से अगर आप, जैसे आपका है मरकरी ऑक्साइड है, हीट करोगे मर्क्यूरी, ऑक्सीजन गैस, यहाँ भी हो रहा है इसका रिडक्शन क्योंकि ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है। आप कहीं भी किसी भी रिएक्शन में अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन हेलोजन रिमूव हो रहा है तो उस रिएक्शन को आप बोल सकते हो कि वो रिडक्शन है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ रिडक्शन। तो किसी कंपाउंड से ऑक्सीजन का निकलना, Ag2O सिल्वर ऑक्साइड को हीट करोगे तो सिल्वर में कन्वर्ट होगा, साथ में ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगा। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रिडक्शन। और किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन का एडिशन करते हो वो भी रिडक्शन है। एज फॉर एग्जाम्पल ये इथीन है, अल्कीन, इसमें हाइड्रोजन गैस का अगर एडिशन करते हो, ये प्रोसेस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप इस इथीन में हाइड्रोजन का एडिशन कर रहे हो, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों कार्बन में एक एक हाइड्रोजन कनेक्ट हो जाएगा और इथीन बन गया इथेन। तो हाइड्रोजन का एडिशन रिडक्शन। तो आपने देखा जिस तरीका से हम लोगों ने ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन पढ़ा है, जस्ट उसका रिवर्स हमारे रिडक्शन का डेफिनेशन हो गया। तब तक हम लोग नहीं पढ़ा ऑक्सीडेशन रिडक्शन का क्लासिकल डेफिनेशन, जो आप देख रहे हो यहाँ पे रिडक्शन का क्लासिकल डेफिनेशन। किसी कंपाउंड से हेलोजन और ऑक्सीजन का रिमूवल रिडक्शन, किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन का एडिशन रिडक्शन। ओके, now electronic definition of oxidation and reduction. Electronic definition. इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये ज़्यादा रेशनल है क्योंकि यह इस चीज़ को समझना ज़्यादा ईजियर भी है और आप ज़्यादा डाइवर्सिफाइड भी है, आप देखोगे। अब सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन। ऑक्सीडेशन का इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, loss of electrons is called oxidation. Loss of electrons is called oxidation. Means किसी रिएक्शन के ड्यूरिंग अगर कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। वेरी सिंपल। इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन में इलेक्ट्रॉन के लॉस को ही हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल
अगर किसी केमिकल रिएक्शन में आपका सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस करके सोडियम प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, तो यू कैन से sodium oxidation of sodium takes place. Here oxidation of sodium takes place. You can simply say अगर मैग्नीशियम भी इलेक्ट्रॉन लूज करे मैग्नीशियम 2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। एल्युमिनियम इलेक्ट्रॉन लूज करे किसी केमिकल रिएक्शन में एल्युमिनियम 3 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसका भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। मीन्स कहीं भी कोई स्पेसिस इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। यही हमारा इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन है। इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन यह है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एज फॉर एग्जांपल, हियर Cl हैज 1 नेगेटिव चार्ज। अगर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लूज करके क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो यहाँ बोल सकते हैं क्लोराइड आयन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। मीन्स कहीं भी इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है किसी प्रोसेस के ड्यूरिंग, then that process is called oxidation according to electronic definition of oxidation. Now I am going to discuss electronic definition of reduction. reduction का electronic definition क्या होगा? तो you know reduction का electronic definition just oxidation के रिवर्स होगा, उल्टा होगा। अगर ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन को लॉस करना को ऑक्सीडेशन बोलते हैं, तो रिडक्शन का डेफिनेशन होगा इलेक्ट्रॉन को गेन करना। मीन्स अगर किसी केमिकल रिएक्शन में किसी प्रोसेस में कोई स्पेसीज कोई सब्सटेंस अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो उस प्रोसेस में उसका रिडक्शन हो रहा है। मीन्स रिडक्शन का डेफिनेशन हुआ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। रिडक्शन का डेफिनेशन है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is called reduction, is called reduction। कोई स्पेसीज इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उसका रिडक्शन हो रहा है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। एज फॉर एग्जांपल, जिस तरीके से सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज करके सोडियम प्लस में कन्वर्ट हुआ था, दैट इज ऑक्सीडेशन। सिमिलरली सोडियम प्लस अगर इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये प्रोसेस क्या होगा? रिडक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। उसी तरीके से मैग्नीशियम 2 प्लस अगर इलेक्ट्रॉन गेन करके मैग्नीशियम में कन्वर्ट हो रहा है, ये भी रिडक्शन कहलाएगा। एल्युमिनियम 3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके एल्युमिनियम में कन्वर्ट हो रहा है, दिस इज ऑल्सो रिडक्शन। क्लोरीन गैस इलेक्ट्रॉन को लेकर के Cl माइनस में कन्वर्ट हो रहा है, ये भी रिडक्शन। Mn+7 5 इलेक्ट्रॉन गेन करके Mn+2 में कन्वर्ट हो रहा है, दिस इज ऑल्सो रिडक्शन। कहीं भी अगर इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है तो दैट इज रिडक्शन। मीन्स किसी प्रोसेस में किसी केमिकल रिएक्शन में कोई स्पेसीज इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो उसका श्योर क्या हो रहा है जी? रिडक्शन हो रहा है। दिस इज electronic definition of oxidation reduction. Now is oxidation reduction reaction is possible independently? तो no, क्योंकि कोई एटम अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो पक्का कोई गेन करेगा तब लॉस कर सकता है, क्योंकि एटम का इलेक्ट्रॉन उसके न्यूक्लियस से टाइटली अट्रैक्टेड रहता है, खुद ब खुद उन्हें निकल सकता है। किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए किसी दूसरे स्पीसीज को आना पड़ता है, इसलिए कोई भी एटम अपने इलेक्ट्रॉन को हवा में लॉस नहीं कर सकता है। मीन्स कोई एटम अगर इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो पक्का कोई दूसरा एटम गेन कर रहा होगा, तभी वो लॉस कर सकता है। तो जो अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उसका ऑक्सीडेशन हुआ, तो जिस एटम ने उस इलेक्ट्रॉन को गेन किया उसका रिडक्शन हुआ। इसलिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है। मीन्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। दुनिया में कहीं भी अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो डेफिनेटली देयर विल बी रिडक्शन, वहां पर रिडक्शन होगा ही, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक इंडिपेंडेंट रिएक्शन नहीं है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियस रिएक्शन है, दोनों साथ साथ होता है। कभी भी ओनली ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता है और कभी भी ओनली रिडक्शन नहीं हो सकता है।
कहीं भी अगर होगा तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ होगा, इसलिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन को एक साथ हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन का डेफिनेशन क्या होगा? तो रेडॉक्स रिएक्शन इज दैट रिएक्शन वेयर बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। मिस रेडॉक्स रिएक्शन वह रिएक्शन हुआ है जहां पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ होता है। और फैक्ट भी यही है कि दुनिया में कहीं भी ओनली ऑक्सीडेशन ओनली रिडक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि वो दोनों जब भी होगा साथ में होगा। दैट्स वाई ओनली ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड हाफ रिएक्शन। अगर कहीं पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उस ऑक्सीडेशन को, ओनली ऑक्सीडेशन को हम लोग हाफ रिएक्शन बोलते हैं। रिडक्शन का भी हम लोग हाफ रिएक्शन ही बोलते हैं, इसको भी हाफ रिएक्शन कहा जाता है। रीजन, क्योंकि दे आर नॉट कंप्लीट रिएक्शन। आपका ऑक्सीडेशन ओनली कंप्लीट रिएक्शन नहीं है। आपका ऑक्सीडेशन ऐसा नहीं हो सकता कि ओनली ऑक्सीडेशन ही कहीं हो। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इधर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इज ए हाफ रिएक्शन, नॉट ए कंप्लीट और फुल रिएक्शन। कंप्लीट रिएक्शन इज रिडॉक्स रिएक्शन। और रिडॉक्स रिएक्शन में आपको बताया कि रिडॉक्स रिएक्शन वह रिएक्शन है जिस रिएक्शन में बोथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ होता है। अब हम लोग इस रिडॉक्स रिएक्शन को आगे बढ़ाएंगे, आगे पढ़ेंगे, लेकिन रिडॉक्स रिएक्शन को आगे पढ़ने से पहले हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना होगा, एंड दैट टॉपिक इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट्स। और ऑक्सीडेशन स्टेट्स। राइट। अब ये ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है? तो देखो जी, ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरे केमिस्ट्री में यह इन्वॉल्व है और हर जगह आपको मिलेगा ही। ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों में स्लाइट डिफरेंस है, बट अभी आप जिस लेवल में हो, अभी इनिशियल फेज में बोथ आर सेम। इफ समवन आस्क व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इस चीज को, डिफरेंस को आप लास्ट में, जब हम लोग पूरे कंप्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ लेंगे, तब आपको एक छोटा सा डिफरेंस है जो मैं बताऊंगा, आप सामने वाले को बता सकते हो। लेकिन अभी प्रेजेंटली आपसे कोई पूछता है ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या फ़र्क है, तो बोले कोई फ़र्क नहीं है, दोनों सेम है और ऑलमोस्ट सेम है भी। ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट में उस तरह कोई फ़र्क नहीं है, दोनों एक ही है। अब ये होता क्या है? तो ऑक्सीडेशन नंबर का डेफिनेशन होता है कि ऑक्सीडेशन नंबर एक नंबर होता है जो किसी कंपाउंड के एटम पे असाइन होता है, जो हमें यह बताता है कि उस कंपाउंड के फॉर्मेशन के ड्यूरिंग वह एटम नेट इलेक्ट्रॉन लॉस किया है कि गेन किया है। क्योंकि ये तो क्लियर है कि जब भी कोई कंपाउंड फॉर्म होता है तो कंपाउंड के फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। आयनिक बॉन्ड में ट्रांसफर होता है और कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होता है। तो शेयरिंग हो या ट्रांसफर होने पे तो पक्का एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बदल जाते हैं, उनके पास इलेक्ट्रॉन का नंबर चेंज हो जाता है। लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड में भी इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग में भी इलेक्ट्रॉन्स का नंबर चेंज होता है, क्योंकि हमारे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपना तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में कमी आने लगता है और उसके साथ फील होता है कि उसका इलेक्ट्रॉन्स उससे अवे जा रहा है, इसलिए वह आइटम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी फील करते हैं। तो कंपाउंड कोई भी हो, कोवेलेंट हो या आयनिक हो, हर जगह कंपाउंड फॉर्म होने के बाद जो एटम्स रहते हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स का चेंजेज होता है, उनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें चेंजेज आता है। अब उसी चीज का मेजरमेंट करता है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर एक नंबर है जो किसी कंपाउंड के एटम पे असाइन किया जाता है, जो हमें यह बताता है कि उस कंपाउंड के फॉर्मेशन के ड्यूरिंग वह एटम नेट इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, गेन किया है। मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर का डेफिनेशन
ऑक्सीडेशन नंबर का डेफिनेशन होगा, इट इज ए नंबर विच इज असाइंड एट एटम ऑफ ए कंपाउंड विच रिप्रेजेंट्स नेट लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एटम ड्यूरिंग कंपाउंड फॉर्मेशन। मीन्स कोई कंपाउंड जब फॉर्म होता है तो उस कंपाउंड के फॉर्मेशन के ड्यूरिंग एटम नेट इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है कि गेन कर रहा है, उसका और रिप्रेजेंटेशन करता है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर हमें यही बताता है कि जब वो कंपाउंड फॉर्म हुआ है तो उस कंपाउंड के फॉर्मेशन के ड्यूरिंग वह एटम नेट इलेक्ट्रॉन लॉस किया है कि गेन किया है। अब ऑक्सीडेशन नंबर किसी एटम के नेट इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन को रिप्रेजेंट करता है, तो क्लियर सी बात हो गया कि ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है। अगर कोई एटम कंपाउंड फॉर्मेशन ड्यूरिंग नेट इलेक्ट्रॉन का लॉस किया होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव होगा। एज फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इज ए कंपाउंड वेयर यू नो सोडियम लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन गेन्स इलेक्ट्रॉन। सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो पक्का सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +1 होगा, क्योंकि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो क्लोरीन का क्या होगा? -1 होगा। सोडियम का ऑक्सीडेशन +1 होगा और क्लोरीन का -1 होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर कंपाउंड के अंदर एटम नेट इलेक्ट्रॉन कितना लॉस और गेन किया है उसका रिप्रेजेंटेशन करता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, ऑक्सीडेशन नंबर निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शनल भी हो सकता है और ऑक्सीडेशन नंबर 0 भी हो सकता है, क्योंकि जितने भी हमारा कोवेलेंट कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड में तो इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल ट्रांसफर होता नहीं है, वहां पे इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होता है, पार्शियल शिफ्टिंग, तो वहां पे एग्जैक्ट नंबर मतलब पॉजिटिव या निगेटिव एटम पे नहीं आ सकता है, इलेक्ट्रॉन्स का पार्शियली शिफ्टिंग होता है। जैसे कोई भी कंपाउंड, जैसे यहाँ पे मीथेन ही है, तो मीथेन में कार्बन आपका 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन से बॉन्ड फॉर्म किया है। अब से जो बॉन्ड फॉर्म किया है, इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है, कार्बन हाइड्रोजन से मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, तो कार्बन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी क्या करेगा? पार्शियली अपने तरफ शिफ्ट करेगा, तो पक्का यहाँ पे कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। लेकिन हम लोग यह नहीं बोल सकते हैं कि कार्बन के पास इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली कार्बन की तरफ शिफ्ट हो गया है, इसलिए कार्बन पे एग्जैक्ट -1 होगा, हाइड्रोजन पे +1 होगा, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। इसे HCl है, यहाँ हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन पे +1 चार्ज आ गया, क्लोरीन पे -1 आ गया, ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग से बॉन्ड फॉर्म हुआ है, नॉट लाइक सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में आयनिक बॉन्ड है, जहाँ पे सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, क्लोरीन ने गेन किया है, इसलिए सोडियम क्लोराइड में सोडियम पे चार्ज +1 होगा, Cl पे -1 होगा, लेकिन ऐसा HCl में नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक क्लियर है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ शिफ्टेड रहता है, इसलिए क्लोरीन पे डेल नेगेटिव आ जाता है और हाइड्रोजन पे डेल पॉजिटिव आ जाता है। इससे क्लियर हो गया कि कोवेलेंट कंपाउंड में एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो फ्रैक्शनल भी हो सकता है, इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर हमारा जो हुआ, अगर कोई पूछे कि व्हाट ऑक्सीडेशन नंबर क्या क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर किसी एटम का निगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, 0 भी हो सकता है। जब कोई एटम अपने एलिमेंटल स्टेट में रहेगा तो इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं किया रहेगा, तो उस समय उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर हमें यह बताता है कि किसी कंपाउंड के फॉर्मेशन में कोई एटम नेट इलेक्ट्रॉन लॉस किया है कि गेन किया है। अगर लॉस किया होगा तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर होगा, गेन किया होगा तो निगेटिव होगा। वो पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, वो पॉजिटिव फ्रैक्शन भी हो सकता है, वो पॉजिटिव निगेटिव इंटीजर भी हो सकता है और आपका निगेटिव में फ्रैक्शन में भी आ सकता है। ऑक्सीडेशन नंबर निगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शनल, 0 सब कुछ हो सकता है। अब पॉइंट ये आता है कि ऑक्सीडेशन नंबर जो हमारा है, ऑक्सीडेशन नंबर के एक्चुअल में किसी कंपाउंड में कितना चार्ज असाइन, किसी कंपाउंड के आइटम पे कितना चार्ज डेवलप होता है उसको रिप्रेजेंट करता है? तो नो। आयनिक कंपाउंड के केस में किसी भी एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो उसके एक्चुअल चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे सोडियम क्लोराइड है,
सोडियम क्लोराइड में सोडियम पे +1 होगा, Cl का -1 होगा, ये होता भी है, आगे मैं बताऊंगा आपको। तो सोडियम क्लोराइड में सोडियम का ऑक्सीडेशन में +1 होता है और Cl का ऑक्सीडेशन में -1 होता है, जो इसके एक्चुअल चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन कोवलेंट कंपाउंड में ऐसा नहीं होता है। कोवलेंट कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर अप्रॉक्सीमेट चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। किसी कंपाउंड के किसी एटम पे अप्रॉक्सीमेटली कितना चार्ज डेवलप हुआ है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर आयनिक कंपाउंड के एक्चुअल चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन कोवलेंट कंपाउंड में किसी एटम के अप्रॉक्सीमेट चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। तो अब तक जो मैं डिस्कशन किया, नटसेल यह रहा कि ऑक्सीडेशन नंबर एक नंबर है जो किसी कंपाउंड के एटम पर शाइन किया जाता है, जो हमें यह बताता है कि कंपाउंड के फॉर्मेशन के ड्यूरिंग उस एटम पे वह एटम नेट इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, गेन किया है। ऑक्सीडेशन नंबर निगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शन 0 हो सकता है। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा नेट तो ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव होगा, गेन करेगा तो नेगेटिव होगा, लॉस गेन नहीं करेगा तो 0 होगा। आयनिक कंपाउंड के केस में ऑक्सीडेशन नंबर एटम्स के एक्चुअल चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, बट इन कोवलेंट कंपाउंड ऑक्सीडेशन नंबर एटम के ऊपर जो चार्ज डेवलप होता है उसके अप्रॉक्सीमेट चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। ओके, अब पॉइंट यह है कि आयनिक कंपाउंड में तो हम लोग डायरेक्टली ऑक्सीडेशन नंबर पता कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, कितना गेन हुआ है, हम लोग पता कर लिए, जैसे सोडियम क्लोराइड है। लेकिन कोवलेंट कंपाउंड में बहुत डिफिकल्ट है। हाउ कुड यू डिटरमिन, हमें कैसे पता चलेगा कि यह कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को कितना अपने तरफ शिफ्ट किया है, और कैसे पता चलेगा क्लोरीन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ कितना शिफ्ट किया है, और उस शिफ्टिंग की वजह से क्लोरीन पे कितना चार्ज डेवलप हुआ। हाउ कुड यू डिसाइड, इट इज वेरी डिफिकल्ट जॉब। इस डिफिकल्ट जॉब को आसान बनाने के लिए साइंटिस्टों ने हमें सेट ऑफ रूल्स प्रोवाइड किया हुआ है। हम लोग रूल्स पढ़ते हैं, जिस रूल के बेसिस पे किसी कंपाउंड में किसी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं। हालांकि जो रूल्स मैं बताने जा रहा हूं आपको, रूल्स कहां से आता है, उसके पेरेंट्स कौन है, आई विल ऑल्सो डिस्कस, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। इनिशियली हम लोग रूल्स पढ़ेंगे। रूल्स का मतलब रूल्स पढ़ने का ज़्यादा बेनिफिट होगा कोवलेंट कंपाउंड के किसी एटम के ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में, क्योंकि आयनिक कंपाउंड को तो हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं, बट कोवलेंट कंपाउंड में किसी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है उसको डायरेक्टली निकालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग नहीं होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। तो शेयरिंग से कितना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ हम लोग डायरेक्टली थ्योरेटिकली नहीं बता सकते हैं। तो चलिए हम लोग रूल्स पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरीका से किसी कंपाउंड में किसी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे। रूल्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम। इस रूल में रूल नंबर 1 यह है कि किसी कंपाउंड में किसी एटम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो सकता है। रूल नंबर 1, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम। किसी एटम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो सकता है। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कब होगा, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। कोई एटम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 1 + 1 होगा, 2 करेगा तो +2 होगा, 3 करेगा +3 होगा। आप कैसे पता करेंगे कि कौन एटम मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। तो देखो जी, इसका सिंपल फंडा है। हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलता है, जो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़े हैं, कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही केमिकल बॉन्डिंग के लिए और कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो कोई एटम मैक्सिमम उतना ही इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है जितना उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि एटम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही लूज कर सकता है केमिकल बॉन्डिंग के लिए। हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कॉन्सेप्ट है। तो कोई एटम का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन उतना ही लॉस कर सकता है जितना इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस शेल में होगा। मतलब यह हुआ कि किसी एटम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा।
मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा। एज फॉर एग्जांपल आप नाइट्रोजन को लो, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है जी? नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 5, देख लो। टू 5, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो इस तरह से लिखोगे आप 1s2 2s2 2p3। यह नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट शेल 2 है और आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 s में और 3 p में है। मीन्स हमारे नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ जी? 5 हुआ। तो नाइट्रोजन जब कभी भी कंपाउंड फॉर्म करेगा, केमिकल बॉन्डिंग करेगा, तो मैक्सिमम 5 इलेक्ट्रॉन ही लॉस कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। इसलिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू +5। कोई आइटम मैक्सिमम उतना ही इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है जितना उसके पास होगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर किसी के पास 5 है, जैसे नाइट्रोजन है, तो मैक्सिमम 5 इलेक्ट्रॉन ही लॉस कर सकता है। कोई भी दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हो। नाइट्रोजन +5 हुआ आपका, सल्फर ले लो। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। अब सल्फर का आउटर मोस्ट शेल क्या है जी? 3 है। आउटर मोस्ट शेल 3 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 है। 2s में है और 4p में है। मीन्स सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 6। तो सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? +6। कोई आइटम मैक्सिमम उतना ही इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है जितना उसके पास वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होगा। इसलिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एटम इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, अब मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो सकता है? मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम, किसी एटम का मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? तो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर कब होगा? जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। कोई एटम कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है? तो जितना उसके ऑक्टेट से शॉर्ट होगा। जैसे हैलोजन है, हैलोजन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स रहता है, तो मैक्सिमम कितना गेन करेंगे? 1, क्योंकि 1 गेन करने के बाद उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 हो जाएगा, और 8 इलेक्ट्रॉन्स होने के बाद फिर फर्दर इलेक्ट्रॉन लेंगे नहीं, क्योंकि एवरी एटम हैज टेंडेंसी टू गेट 8 इलेक्ट्रॉन्स और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। सबके पास वही टेंडेंसी रहता है। इसलिए हैलोजन मैक्सिमम 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। ग्रुप 16 की बात करते हैं ऑक्सीजन फैमिली का, तो उनके पास 2 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट रहता है ऑक्टेट से, तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। तो हैलोजन अगर मैक्सिमम 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसका मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। ग्रुप 16 का मिनिमम ऑक्सीडेशन -2 होगा। ग्रुप 15 जिसमें नाइट्रोजन है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स रहता है, तो मैक्सिमम 3 ही गेन करेगा, इसलिए उसका मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या वो -3 होगा। तो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो इक्वल होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8 के। एज फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन को ही लो। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है जी? 5 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, इसका मीनिंग हुआ नाइट्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है? 3, क्योंकि 5 पहले से 3 गेन करेगा 8 हो जाएगा। तो नाइट्रोजन का मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? 5 - 8 कितना हो गया? -3 हो गया। तो इस तरीका से हमारा रूल नंबर 1 यह है कि किसी कंपाउंड में किसी एटम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। जैसे ही आपको ये बात पता चला, अब आप कंफर्टेबल हो गए, कहीं भी समझ सकते हो कि किसी का एटम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है, कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है, आपको पता चल जाएगा कि ये करेक्ट है कि नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम का वैल्यू आपको पता चल गया। तो रूल नंबर 1 यह होता है जिससे हम लोग यह पता करते हैं
कि हमारे एटम जो कंपाउंड के अंदर है उसका मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकता है। अब नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 2 है, कोई भी आइटम अगर अपने एलिमेंटल स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इन देयर एलिमेंटल स्टेट विल बी 0। किसी भी आइटम का ऑक्सीडेशन नंबर उसके एलिमेंटल स्टेट में 0 होगा। लाइक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में रहता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन से ही कंबाइंड किया हुआ है। तो ऑक्सीजन जब ऑक्सीजन से कंबाइंड करेगा तो न इलेक्ट्रॉन देगा न इलेक्ट्रॉन लेगा। उसी तरीका से क्लोरीन, जब क्लोरीन गैस के फॉर्म में है तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, क्योंकि यहाँ भी क्लोरीन से बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है। सोडियम अगर क्रिस्टल के फॉर्म में है तो यहाँ सारे सोडियम ही है, उसमें सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। फॉस्फोरस आपका P4 के फॉर्म में है तो यहाँ फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। सल्फर तुम्हारा एसिड के फॉर्म में है, यहाँ भी सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। मीन्स कोई भी एटम अगर अपने एलिमेंटल स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, क्योंकि एलिमेंटल स्टेट में एटम अपने ही एटम के साथ कंबाइंड किए हुए रहता है। जब कोई एटम अपने एटम के साथ रहता है तो उस केस में नेट इलेक्ट्रॉन लॉस गेन का कोई बात ही नहीं होता है, क्योंकि दोनों ही सेम एटम है, इसलिए कोई किसी के इलेक्ट्रॉन लेता नहीं है, और उस केस में ऑक्सीडेशन नंबर सबका क्या होता है, 0। तो माई आवर सेकेंड रूल इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट और एटम इज 0 इन देयर एलिमेंटल स्टेट्स। अब थर्ड रूल मीन्स नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट रूल यह है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 1 मेटल्स विल बी ऑलवेज +1। ग्रुप 1 जो हमारे मेटल्स है, ग्रुप 1 मेटल्स सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम रेडियो एक्टिव होता है, इसलिए इसको हम हटा देते हैं। यही तक हम लोग पढ़ते हैं। ग्रुप 1 के जितने भी हमारे मेटल्स हैं ये मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इनके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, इसलिए इनके पास ऑलवेज टेंडेंसी रहता है इलेक्ट्रॉन देने का ही। जब भी ये कहीं बॉन्ड फॉर्म करेंगे ऑलवेज इलेक्ट्रॉन लूज करके बॉन्ड फॉर्म करेंगे। दैट्स व्हाई दे हैव ऑलवेज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर। मीन्स ग्रुप 1 के मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज +1 होगा। किसी भी कंपाउंड में रहें इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 ही होगा, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, इसलिए उसको लूज करके ही बॉन्ड फॉर्म करते हैं, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इनका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। इसलिए ग्रुप 1 का मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज +1 होता है। नेक्स्ट रूल यह है कि ग्रुप 2 के जितने भी मेटल्स हैं वो भी हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं, जैसे बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, रेडियम यहाँ भी रेडियो एक्टिव होता है, इसलिए उसको मैं छोड़ दे रहा हूँ। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इन सबका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 2 मेटल्स इज ऑलवेज +2। ये क्यों जी, तो इनके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहता है, और ये भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके ही कंपाउंड फॉर्म करते हैं। ये लोग भी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, लेना नहीं चाहता है, इसलिए इनका भी ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स्ड होता है और वो +2 होता है। ओके, नेक्स्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखो जी, हाइड्रोजन को हम लोग मेटल नॉन मेटल के बीच का इंटरफेस मानते हैं। मीन्स हाइड्रोजन जब मेटल के साथ आता है तो इलेक्ट्रॉन लेता है, और जब नॉन मेटल के साथ कंबाइंड करता है तो इलेक्ट्रॉन देता है। इसलिए हाइड्रोजन मेटल और नॉन मेटल के बीच का इंटरफेस है। यही वजह है कि हाइड्रोजन का 2 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। जब मेटल के साथ कंबाइंड करेगा तो -1, और जब नॉन मेटल से कंबाइंड करेगा तो +1।
ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन with metals is -1 and oxidation number of hydrogen with non-metals is +1. As for example, सोडियम हाइड्राइड, यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन में +1 -1 होगा क्योंकि सोडियम एक मेटल है, ग्रुप 1 मेटल है, हमेशा इलेक्ट्रॉन देगा ही, सोडियम का +1 और हाइड्रोजन का -1। लेकिन यही हाइड्रोजन जब तुम्हारे नॉन मेटल Cl के साथ जाएगा तो हाइड्रोजन का यहाँ पे +1 हो जाएगा, Cl का -1 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 -1 दोनों होता है। वो डिपेंड करता है कि हाइड्रोजन किससे कंबाइंड किया हुआ है। मेटल से कंबाइंड किया होगा तो -1 और नॉन मेटल से कंबाइंड किया होगा तो +1। नेक्स्ट, नेक्स्ट रूल है कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ ऑल आइटम्स ऑफ ए कंपाउंड विल बी इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट एट कंपाउंड। एज फॉर एग्जांपल H2SO4 मीन्स इस कंपाउंड के सभी एटम के ऑक्सीडेशन नंबर का सम इक्वल होगा इस मॉलिक्यूल में जो चार्ज प्रेजेंट होगा उसके। मीन्स सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ ऑल एटम्स ऑफ ए कंपाउंड इज इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट एट कंपाउंड। अगर मॉलिक्यूल कंपाउंड आपका न्यूट्रल है तो चार्ज 0 है। एज फॉर एग्जांपल यहाँ चलो दे उसको लिखता हूँ जो रूल में बताया हूँ। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस सल्फर कितना एक ही है तो 1 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस ऑक्सीजन कितना है 4 है तो 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। इस सबका सम किसके इक्वल होगा जी? जो H2SO4 के ऊपर जो चार्ज होगा उसके इक्वल होगा। H2SO4 के ऊपर चार्ज कितना है 0 है तो 0 हो गया। तो नेक्स्ट रूल हमारे यही है, किसी कंपाउंड के सभी आइटम्स की ऑक्सीडेशन नंबर का सम उस कंपाउंड के ऊपर जो चार्ज होगा उसके इक्वल होगा। लेकिन अगर मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो चार्ज 0 होगा तो 0 लिख दिया मैं। लेकिन अगर कोई मॉलिक्यूल अगर आयोनिक होगा, जैसे इस तरह का मॉलिक्यूल आपका है, एक कैटायन है, तो यहां लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्लस 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि 4 हाइड्रोजन है, इज इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट मॉलिक्यूल। तो चार्ज कितना है +1 है तो +1, राइट। तो इस तरीका से हम लोग इस रूल को अप्लाई करते हैं। ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। नेक्स्ट, नेक्स्ट रूल है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजेंस। हैलोजेंस का ऑक्सीडेशन नंबर जनरली -1 होता है। जनरली ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजेंस is -1. Oxidation of halogens is -1 with metals. जब भी हैलोजन मेटल से कनेक्टेड होगा ऑलवेज इलेक्ट्रॉन लेगा और वो एक ही ले सकता है, इसलिए हैलोजन का ऑक्सीडेशन -1 होता है जो मेटल से कंबाइंड होगा। लेकिन जब वो नॉन मेटल से कंबाइंड होगा तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर जैसे ऑक्सीजन से कंबाइंड होगा तो ऑक्सीडेशन में उनका -1 के अलावा दूसरा भी हो सकता है, लेकिन मेटल के केस में फिक्स है -1 होगा। हाँ, यहाँ एक और है फ्लोरीन का ऑक्सीजन ऑलवेज -1 होगा बिकॉज फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। दुनिया का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज -1। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज -1 ही होता है, ये फिक्स्ड है। नेक्स्ट,
ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर वेराइटी में है, मीन्स इसका ऑक्सीडेशन नंबर मोर देन 1 होता है। एज फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीजन दुनिया में जितने भी कंपाउंड में रहता है उसमें सबसे कॉमन उसका फॉर्म है ऑक्साइड। ऑक्साइड के फॉर्म में जब ऑक्सीजन रहता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। ऑक्साइड के फॉर्म में जब भी ऑक्सीजन रहता है तो ऑक्सीजन के ऊपर 2 चार्ज रहता है, 2 निगेटिव चार्ज रहता है, इसलिए उसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है ऑक्साइड के फॉर्म में। ऑक्साइड के एग्जाम्पल, मैक्सिमम कंपाउंड ऑक्साइड ही होता है, लिथियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इस सब में तुम्हारा का ऑक्सीजन अपने ऑक्साइड के फॉर्म में ही है। तो जब भी ऑक्सीजन ऑक्साइड के फॉर्म में होगा, ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज रहता है, इसलिए ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 लिया जाता है। पर ऑक्साइड जब के फॉर्म में रहता है ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन पे 2 निगेटिव चार्ज रहता है, तो एक पे 1 निगेटिव हुआ। पर ऑक्साइड का पहचान क्या है? किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो बोलेंगे कि वो पेरोक्साइड है, क्योंकि इस सिंगल बॉन्ड को ही पेरोक्साइड बॉन्ड कहा जाता है, पर ऑक्साइड बॉन्ड। अगर ऑक्सीजन पेरोक्साइड के फॉर्म में है तो 2 ऑक्सीजन पे 2 निगेटिव रहता है, तो 1 ऑक्सीजन पे 1 निगेटिव होगा, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। नेक्स्ट, इसका पेरोक्साइड का एग्जांपल लो, तो पेरोक्साइड का एग्जांपल होगा सोडियम पेरोक्साइड Na2O2। तीसरा है सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में होता यह है कि 2 ऑक्सीजन पे 1 निगेटिव रहता है, 2 ऑक्सीजन पे 1 निगेटिव रहता है, तो 1 ऑक्सीजन पे कितना निगेटिव हुआ? -1/2, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन -1/2 होगा। इसका एग्जांपल है पोटासियम सुपर ऑक्साइड KO2। सुपर ऑक्साइड लिमिटेड है, पेरोक्साइड भी लिमिटेड है, मोस्ट कॉमन है ऑक्साइड, तो ऑक्सीजन का मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, बट उसका -1 -1/2 भी होता है। इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे, जब इस पे क्वेश्चंस करेंगे तो। लेकिन अभी आपके लिए इतना ही काफ़ी है कि ऑक्साइड के फॉर्म में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, पेरोक्साइड के फॉर्म में -1, सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में -1/2। पेरोक्साइड का पहचान है ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड का होना। ओके, ऑक्सीजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन होता है, इसलिए दुनिया में फ्लोरीन जो ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड फॉर्म करता है वहां पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन प्लस पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि फ्लोरीन का तो कभी निगेटिव मतलब पॉजिटिव हो नहीं सकता है, फ्लोरीन का ऑलवेज -1 ही होगा। यहाँ पे देखो, 2 अभी जो रूल आपको पढ़ाया था, फ्लोरीन 2 फ्लोरीन है 2 निगेटिव, तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? 2 पॉजिटिव, 2 ऑक्सीजन पे 2 पॉजिटिव, तो 1 ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा? 1 पॉजिटिव। इसलिए O2F2 के फॉर्म में जब हमारा ऑक्सीजन होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो जाता है। OF2 ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन 2 फ्लोरीन है तो -2, क्योंकि फ्लोरीन का -1 फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं हो सकता है, क्योंकि फ्लोरीन दुनिया का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो फ्लोरीन का -2 हो गया तो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। तो इस कंपाउंड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन +2 होता है। तो आपने देखा कि ऑक्सीजन का वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर होता है, लेकिन +1 +2 तो फिक्स 2 कंपाउंड में, इस कंपाउंड में +1 होता है, यहाँ +2 होता है, लेकिन इसके अलावा 3 है, ऑक्साइड के फॉर्म में -2, पेरोक्साइड के फॉर्म में -1 और सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में -1/2। तो यह हमारा रूल्स हुआ। ऑन द बेसिस ऑफ दीज रूल्स वी कैन कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी आइटम इन ए कंपाउंड। चलिए देखिए, इस रूल को यूज करके एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमें H2SO4 मिला हुआ है, हमें H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो निकालते हैं। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको मान लेते हैं x। लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज x। तो चलो अप्लाई करते हैं इस पे रूल। तो हम लोग रूल पढ़े हैं कि किसी कंपाउंड के ऑल एटम के ऑक्सीडेशन नंबर का सम उसके ऊपर जो चार्ज होगा उसके इक्वल होगा। तो चलो, हाइड्रोजन 2 into ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर
प्लस 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, इस सबका सम 0। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ पे नॉन मेटल से कनेक्टेड है, तो हाइड्रोजन जब नॉन मेटल से कनेक्टेड होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा, तो 2 इंटू +1। सल्फर का तो निकालना ही है जिसको हम लोग X माने हैं, प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। और एक और बात, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज आंख बंद करके आप -2 यूज करना। जब कभी प्रॉब्लम होगा तो आंख खोलेंगे और फिर देखेंगे कि वो क्या है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा वो आगे डिस्कस करेंगे। अगला वीडियो में मैं सब क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जिसमें आपको दिखेगा इफेक्ट। लेकिन अभी नॉर्मल मैक्सिमम केसेस में आपका ऑक्सीजन ऑक्साइड के फॉर्म में ही रहता है, इसलिए आंख बंद करके आप -2 यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन -2 होगा, तो 4 ऑक्सीजन है तो 4 इंटू -2, सबका सम 0। तो कितना हो जाएगा ये 2 + x - 8 इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x - 6 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या हो गया +6। मीन्स इस कंपाउंड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ +6 हुआ। तो इस तरीका से किसी भी कंपाउंड में किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल सकते हो। एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, KMnO4 में Mn का निकालना है, तो फिर वही कहानी, Mn का मान लेंगे x, तो पर लिखेंगे पोटासियम का ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn प्लस 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, इस सबका सम 0 होगा, नेट चार्ज 0 है। पोटासियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा क्योंकि ग्रुप 1 का मेटल है। Mn का निकालना है तो x लिख दिया। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा क्योंकि ऑक्साइड के फॉर्म में -2 होता है और मैक्सिमम कंपाउंड में ऑक्साइड के फॉर्म में ही रहता है। तो 4 इंटू -2, सबका सम 0। तो 1 + x - 8 इज इक्वल टू 0। तो x - 7 इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या हो गया +7। तो इस तरीका से आप ऑक्सीडेशन नंबर मैंगनीज का निकाल लिए। किसी भी कंपाउंड में किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल सकते हो, लेकिन उसका कंडीशन यह है कि सारे ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स को अप्लाई करके किसी कंपाउंड में किसी एक ही एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो। उस एटम को छोड़ करके रेस्ट सभी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता होना चाहिए और ये रहता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, ये सारी चीजें नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो को डेफिनेटली सर्च कीजिए और देखिए, वो अगले दिन आपको मिलेगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं डिफिकल्ट लेवल के कंपाउंड्स का डिस्कशन करूंगा, जहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर किस तरह से निकलेगा वो मैं दिखाऊंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि जब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन -2 यूज करोगे तो प्रॉब्लम कब होगा और कैसे होगा, प्रॉब्लम होगा तो उससे बाहर कैसे निकलेंगे। मीन्स बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, फैंटास्टिक क्वेश्चंस जो तुम्हारे एकेडमिक, जेईई मेन, जेईई एडवांस, नीट सबके लिए जरूरी होगा। इसे नेक्स्ट वीडियो आप देखिए, नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार कीजिए। इस वीडियो को पढ़ करके बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मिल गया ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। अगला वीडियो में हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर के एडवांस फॉर्म का स्टडी करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ। ओके, थैंक यू। अगर आप, फिर मैं बोल रहा हूँ, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, क्योंकि आपके वीडियो लाइक करने से मुझे लगता है कि आप अच्छे मुझे अप्रिशिएट कर रहे हो और वीडियो बनाने के लिए मैं इंस्पायर होता हूँ। ओके, थैंक यू।